मैं आज इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बताऊंगा और सबसे लास्ट वाला तरीका ऐसा तरीका होगा जो इस क्वेश्चन को देखते ही, इस क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आप चुटकी भर में बस क्वेश्चन देखेंगे और आंसर पे टिक लगाएंगे, है ना। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जिसमें आदमियों की संख्या दी होगी, काम का संख्या दिया होगा और समय का संख्या दिया होगा, मतलब समय कितना है, अगर ऐसा दिया होगा तो आप उसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 मल्टीप्लाई d1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई d2 अपॉन में w2। यहां पे m1 आदमियों की संख्या है, काम करने वालों की संख्या है, कर्ता। m2 भी करता ही है, m2 भी करता ही है। m1 पहले जो आदमियों की संख्या है वो है और m2 दूसरे आदमियों की संख्या है वो है। तो m1 और m2 आपको क्लियर है। उसके बाद d1 और d2 ये दोनों के दोनों समय हैं, ये दोनों के दोनों समय हैं और w1 और w2 ये दोनों के दोनों काम हैं, ये दोनों काम हैं, है ना। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। यहां पे हमारा m1 कितना दे रखा है जी 10, d1 कितना दे रखा है जी 10, w1 कितना दे रखा है 10 इज इक्वल्स टू m2 कितना दिया है, एक गाय एक दिन। क्या गायब कर दिया है, कितना खेत, मतलब काम ही गायब है, एक गाय एक दिन, काम गायब कर दिया है तो काम को W2 रहने देता हूं। अब इसको सॉल्व करूंगा तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन W2 आ जाएगा और यहां से हमारा W2 आएगा 1 अपॉन 10। यानी एक गाय एक दिन में 1 अपॉन 10 यानी 1/10 खेत चरेगी। तो यहां से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने ये आंसर निकाला। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 गाय 10 दिन में, 10 गाय 10 दिन में 10 खेत चर रहे हैं, मतलब खेतों की संख्या 10, गायों की संख्या भी 10, चरने में भी समय ही 10 ही दिन का लग रहा है। यानी अगर मैं एक गाय को एक खेत दे दूं, दूसरे गाय को दूसरा खेत, ऐसे ही 10 खेत हैं, उन 10 खेत में मैंने एक एक गाय रख दिया, है ना। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा का पूरा ये 10 खेत को चरने में 10 दिन का समय लग रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एक खेत को चरने में एक गाय 10 दिन का समय ले रही है। एक खेत को चरने में एक गाय 10 दिन का समय ले रही है, 10 दिन का समय ले रही है। यानी यहां से हम क्षमता निकाल सकते हैं। क्षमता क्या होता है, इंग्लिश में उसको एफिशिएंसी कहते हैं। वो होता है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। टोटल वर्क मतलब पूरा काम करना है कितना और समय है कितना। एक आदमी के पास पूरा काम करना है कितना और समय है कितना, उससे एफिशिएंसी निकलेगी। एफिशिएंसी क्या होता है कि एक दिन में कोई आदमी कितना काम कर सकता है, कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है, वो है एफिशिएंसी। मेरी क्या क्षमता है, मैं दिन भर में 50 ईंटें उठा सकता हूं, तो मेरी क्षमता हो गई कि मैं दिन भर में एक दिन में 50 ईंटें उठा सकता हूं। तो टोटल काम है कितना, टोटल काम है कितना और मैंने उस पूरे काम को करने में समय कितना लिया है ना। 500 ईंटें मुझे ढोनी थी, अब उन 500 ईंटों को ढोने में मैंने 10 दिन लगा दिया। जाहिर सी बात है एक दिन में मैंने 50 ईंट ढोई होंगी, यानी मेरी क्षमता कितनी हो गई, 50 ईंट ढोने की एक दिन की। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, टोटल काम है कितना, एक खेत को हमको चराना है, कितना है, एक खेत हमें चराना है ना। और टाइम कितना लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। कितना दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। यानी एक गाय एक दिन में 1/10 खेत चरेगी। एक गाय एक दिन में 10/10 खेत चरेगी। क्षमता क्या था, एक दिन में हम कितने काम कर सकते हैं, तो टोटल काम था, एक काम था, एक योगा ना काम था जी,
एक खेत को हमें चराना था, समय कितना लिया 10 दिन, तो क्षमता कितना हो गया 1/10। क्षमता कितना हो गया जी 1/10। तो ये है दूसरा मेथड। तीसरा मेथड को देखते हैं। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहे जिसके अंदर आदमियों यानी काम करने वालों की संख्या, समय की संख्या बराबर दी हो, आदमी यानी काम करने वालों की संख्या, समय की संख्या और काम करना है कितना वो भी, जब तीनों आपको बराबर दिखे, जब तीनों आपको बराबर दिखे तो आपका साफ साफ आंसर ये होना चाहिए, जो चीज दे रखा है उसने, जो संख्या दे रखा है उसने, उसको एक बट्टे में डाल दीजिए, उसको एक के बट्टे में डाल दीजिए। यह हमारा आ जाएगा एक आदमी के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, वो ऐसे निकलेगा। मान लेते हैं मैं x काम कर रहा हूं, x दिन में, x आदमी x दिन में x काम कर रहा है, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा 1/x काम करेगा। कितना काम करेगा 1/x काम करेगा। तो आप डायरेक्टली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें काम करने वालों की संख्या, काम की संख्या और समय की संख्या सब बराबर हो, तो आप डायरेक्ट उस नंबर को 1 के अपॉन में डाल देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 1 के अपॉन में डाल देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन चुटकी भर में, सिर्फ क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गया।